सर्दियों में गार्डन में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं अकॉर्डिंग टू गर्मियों के। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंटर का बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल फ्लावर नास्टेशियम के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम नास्टेशियम में ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमने काम करना है कि हमने जो है फर्टिलाइज़ है, पौधों को जो है फर्टिलाइज़र कम देना है। एक तो हमने ये काम करना है। दूसरा काम ये करना है कि जैसे फ्लावर खिल के स्पेंट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो हमने क्या है इनको जो है पौधे से इनकी जो है डेड हेडिंग करनी है, काट के जो है हटा देना है, पौधे में लगे नहीं रहने देना है। अगर हम क्या है कि पौधे में इनको लगे रहने देंगे तो ये आगे की जो है अपना प्रोसेस शुरू करेगा। ये क्या है फ्लावर स्पेंड होने के बाद क्या है ये बीज बनाने शुरू हो जाएंगे। तो बीज जैसे ही बनाएंगे वैसे ही पौधे की क्या है ग्रोथ जो है रुक जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये बीज बन गए हैं और इसके पकड़ते ही क्या है बीज मेरे हाथों में आ गया। तो लेकिन देखिए अभी ये बीज जो है कच्चे हैं, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब ये हम क्या है सेव करके रख सकते हैं। तो अभी भी हम इनको जो है धूप में सुखा के और रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हाथों में ये पॉलिन लग गए हैं बहुत सारे, क्योंकि इसके फ्लावर में बहुत सारे जो है पॉलिन होते हैं। ये मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव करता है और खुशबू भी आती है इसके फ्लावर से। तो अगर अभी आपको सीड चाहिए अभी तो इनको तो रहने दीजिए, और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो आप इनको यहाँ से तोड़ के किसी एयर टाइट कंटेनर में या पॉली बैग में जो है सेव करके रख लीजिए। अगर नहीं रखेंगे तो क्या है ये बीज पक जाते हैं, झड़ जाते हैं, और किसी गमले में जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ के इसमें डाल दिया। तो अगर हम इस कंटेनर को ऐसे ही रहने दिए और जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये जैसे ही टेम्परेचर आएगा इसके अकॉर्डिंग तो ये बीज जो है अपने आप जो है जर्मिनेट हो जाएगा। ये मिट्टी में पड़े पड़े क्या है ये ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब भी इनका वातावरण आता है, इनका मौसम आता है, तो बीज जो है ये अपने आप उग जाते हैं। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्री में जो है पौधे बन जाते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं सेपरेट करके, अलग अलग करके, अलग अलग गमले से निकाल के, ये सारे जितने भी पौधे हैं किसी की भी मैंने क्या है सीडलिंग की नहीं है, अपने आप ये जर्मिनेट हुए हैं। क्योंकि इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। इस पौधे में लो मेंटेनेंस प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। और दूसरी बात करें कि जितने भी देखिए गमले में वीड वगैरह ये घास फूस निकल आते हैं, तो क्या है इनको हमने है जो है पौधों से जो है निकाल देना है। क्योंकि क्या है ये पौधों की जो एनर्जी को है डिवाइड कर लेते हैं, ये एनर्जी सोख लेते हैं पौधे की। क्योंकि हम जो खाना पानी देते हैं इन पौधों के लिए नहीं देते, हम देते हैं फ्लावरिंग पौधों के लिए ताकि इनको मिले। तो अगर इनकी एनर्जी चीज़ें किसी और के हाथ हो जाए तो देखिए प्लांट नाराज़ हो जाएगा, तो फिर अपना ये जो है ग्रोथ स्लो कर देगा। तो जो जितने भी खरपतवार होते हैं गमले में उनको जो है हमें निकाल देना चाहिए टाइम रहते ही। तीसरा काम ये करना चाहिए, देखिए जैसे ये देखिए ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सारे पौधे होते हैं कि सबकी हमने क्या करना है इनकी पत्तियों को निकालना है। बट जितना हो सके क्या है जितने भी ये सूखी पत्तियाँ होती है आप निकाल लीजिए और इनको इधर उधर गार्डन में फेंकने की बजाय क्या है एक जगह पे इकट्ठा कीजिए। क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है खाद बन जाते हैं। देखिए यही सोना है और यही माने तो पौधों के लिए डेंजर है। सोना इसलिए है कि हम इकट्ठी करके रखेंगे तो ये लीफ मोल्ड बनेंगे, खाद बनेंगे, तो बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे हमारे पौधों को। और दूसरी बात करें तो अगर हम पौधों में रहने देंगे तो क्या है ये हाँ जब हम पानी देते हैं तो मान लीजिए ये जो सूखी पत्तियां है वो मिट्टी में टच होगी, तो पानी और मिट्टी में टच होके क्या है रिएक्ट करेंगी और इससे क्या है फंगस जो है क्रिएट होगा। तो देखिए नुकसान भी हो सकता है और इससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो इससे बेटर क्या है कि हमें इन जो सूखी पत्तियां हैं इनको निकाल लेनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर सूखी पत्तियां पौधे में लगी रहती है तो ये थोड़ी सी जो है निगेटिविटी की जो है साइन प्रतीक करती है। तो इसलिए हमें क्या है ये प्रक्रिया जो है ये प्रोसेस करते रहना चाहिए। चौथी बात करें तो दोस्तों इस पौधे में खासकर कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है, लेकिन ये जो लीफ माइनर होते हैं इनकी प्रॉब्लम बहुत आती है इनकी पत्तियों में। तो देखिए आपको दिखाती हूँ, ये जो कीड़े होते हैं ये पत्तियों के जो है अंदर होते हैं। आपको पीछे से कुछ नहीं दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये पत्तियों के लेयर के बीच में होते हैं, वहीं से चलते हैं और पत्तियाँ खा खा के आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखिए कीड़े जो है लीफ माइनर बोलते हैं इसको हम,
तो लीफ माइनर देखिए यहाँ पे ठहरा हुआ छोटा सा कीड़ा होगा, ये देखिए अगर हम इनको तोड़ के निकालेंगे। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या है, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहना चाहिए पहले। लेकिन जब ये लीफ माइनर आ जाए पौधों में तो क्या करें, तो हमने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, ये लीजिए देखिए ऐसे तोड़ देना है। तोड़ लिया और हमने क्या है, इसको गार्डन से जो है, जैसे हम जहाँ इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे हमने नहीं फेंकना, गार्डन से हमने दूर फेंकना है। और दूर फेंक देंगे इसलिए क्योंकि अगर ये हम गार्डन में ही थ्रो कर देंगे तो क्या है, ये और पौधे के जो है टच में आएगा और जो है उनको जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए ये इनको जो है तोड़ के रख लीजिए और बाहर डस्टबिन में आप इनको जो है थ्रो कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी पानी की रिक्वायरमेंट की। तो देखिए इनकी पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, मीडियम है, मॉडरेट है, ना ज़्यादा गीला मिट्टी चाहिए इसको और ना ही ज़्यादा सूखी मिट्टी चाहिए। तो आप बस बराबर पानी देते रहिएगा। और फर्टिलाइज़र की तो मैंने पहले ही बात किया, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनको महीने में एक बार भी दे देंगे तो ये पौधा आसानी से जो है चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इनके फ्लावर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इनके कलर की बात करें तो दोस्तों इनमें कलर जो है बहुत ही ज़्यादा आते हैं, वेरीगेट में भी आने लगे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे जो मेरे पास है देखिए ऑरेंज कलर में है, ये मेरे पास 2 सालों से है। ऑनलाइन जो है मैंने परचेज़ किए थे और 1 टाइम ही अपने गार्डन में इनको लगाया था। उसके बाद जो है 2 सालों से मुझे इनको लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, अपने आप ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि मैं निकाल के पौधे में जो है शिफ्ट कर देती हूँ। देखिए इनकी पत्तियाँ कितने प्यारे प्यारे लगते हैं। पत्तियों के साथ साथ क्या है, फूलों की खूबसूरती भी कितनी प्यारी लगती है इन पौधों की। तो अगर हम ज़्यादा इनको फर्टिलाइज करेंगे तो पत्तियां है पौधा जो है ज़्यादा बनाएगा और फ्लावरिंग की जो मात्रा है उनमें जो है कमी कर देगा। तो इसलिए हमें इनको फर्टिलाइज़र सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इनको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र ज़्यादा लाइक नहीं करते ये पौधे। और आखिरी में बात करते हैं दोस्तों, ये पौधा जो छोटी सी छोटी प्लांटर में चल जाता है, क्योंकि इसे अगर हम उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने आप को ढाल लेता है। देखिए अगर हम छोटा सा इसको गमला प्रोवाइड करेंगे तो ये छोटे से ग्रो करेगा और फूल अच्छा से करेगा। लेकिन जैसे ये हैंग करता है, ये एक तो वाइन भी बन जाता है। तो वो अगर हम बड़े गमले में इनको लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है वाइन के रूप में। तो देखिए अगर हम इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगाएंगे तो ये भी जो पौधा हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डंडियाँ देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, देखिए कितनी लंबी जा रही है ना। तो ये जो पौधा लगा है ये गमला बड़ा है बहुत, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पौधे भी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप लेजी गार्डनर हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फूल चाहिए आपके गार्डन में। तो बस इंतज़ार किस बात की, इस पौधे को जो है अपने गार्डन में जगह दीजिए और आपके गार्डन में जो है फूलों की कमी जो है नहीं महसूस होगी, फूल जो है आपको भरपूर मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।